सभी प्यारे भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो उसने दिया। सच में वो महान है और उसकी करुणा सदा की है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि जैसा वचन में लिखा है वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्यारे भाइयों बहनों, वो अपनी करुणा हम पर सदा दिखाता है और वो हमें ना भूलता है ना त्यागता है। आज हम उसके वचन से सीखेंगे धर्मी और दुष्ट मनुष्य। तो हम देखेंगे धर्मी मनुष्य की क्या पहचान है और दुष्ट मनुष्य की क्या पहचान है। और जिस पुस्तक से हम देख रहे हैं वो कोई दुनियावी पुस्तक नहीं है, कोई आम पुस्तक नहीं है, वो पवित्र बाइबल है, परमेश्वर का वचन जो उसकी प्रेरणा से लिखा गया है और उसने अपने लोगों के द्वारा उसे लिखाया है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये पूरा वचन, पूरा शास्त्र, पवित्र शास्त्र लिखा गया है। और इसकी एक एक वचन, इसका जो एक एक वचन है वो परमेश्वर की ओर से है। प्यारे भाइयों बहनों, हम देख सकते हैं जैसे कि ये धर्मी और दुष्ट मनुष्य हेडिंग दी हुई है, हम इसके बारे में देखेंगे। ये भजन संहिता की पुस्तक से है जो कि दाऊद ने लिखी है और वो परमेश्वर का हृदय का व्यक्ति है। हम पहले अध्याय देखेंगे और उसकी पहली आयत से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है, दाऊद क्या कहता है धर्मी और दुष्ट मनुष्य के विषय में। पहली आयत, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। सच में प्यारे भाइयों बहनों, कितना प्यारा वचन है। पहली ही आयत में कितना प्यारा वचन है। क्या कहता है, धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। सच में आज हमें लगता है कि लोग बड़ी तरक्की कर रहे हैं और लोग बड़े खुश रहते हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, वो परमेश्वर का मार्ग नहीं है। वो परमेश्वर के लोगों के लिए वो कार्य नहीं है जो शायद जिसे करके दुनिया में लोग एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं या तरक्की करते हैं। और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ही वो ऐसे लोगों के मार्ग में खड़ा होता है जो परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलते, जो उसके मार्ग पर नहीं हैं। और ना ठट्ठा करने वालों की मंडी में बैठता है और ना ही वो ऐसे व्यक्तियों के पास बैठेगा जो मजाक करेंगे, ठट्ठा करेंगे और कोई भी काम की या आत्मिक बात नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर का जन कभी नहीं बैठता मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें अपने मार्ग पर विचार करने की ज़रूरत है। दूसरी आयत, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परमेश्वर का जन परमेश्वर की व्यवस्था से ही खुश रहेगा और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहेगा, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर से प्रेम है और वो नहीं चाहता कि वो कोई भी ऐसा काम करे जो परमेश्वर को नापसंद है। सच में इसलिए वो व्यवस्था को रात दिन ध्यान करता है ताकि व्यवस्था को वो पूरा कर सके, उसे तोड़े ना। तीसरी आयत में देखेंगे, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। तो ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात मनन करता है, वो ऐसा उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। सच में प्यारे भाई बहनों, जो नालियों के किनारे वृक्ष लगाया होता है वो हमेशा हरा रहता है, हरा भरा रहता है, क्योंकि मुरझाता नहीं। उसको ऋतु पे, उसके समय पे फल मिलता है। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है और ऐसा पुरुष जो कोई भी काम करता है वो सफल होता है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। अब हम देख सकते हैं दुष्ट लोग ऐसे नहीं हैं। जब समय आता है बुरा, जब तकलीफ़ें आती हैं और उनका समय आता है तो वो ऐसे उड़ जाते हैं जैसे भूसी के समान, टिक नहीं पाते। प्यारे भाई बहनों, दुनिया की चीज़ों पे, धन दौलत पे, दुनिया की बातों पे हमें लगता है कि हम लोग स्थिर हैं, हम लोग सेटल हैं, हमारा सब कुछ अरेंज्ड है, लेकिन वो एक भूसी के समान है। पाँचवीं आयत देखेंगे, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। सच में झूठ कुछ दिन तक तो चल सकता है लेकिन टिक नहीं सकता, स्थिर नहीं रह सकता, उसको हार नहीं है सत्य के सामने। और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। सच में अंधकार का उजाले से क्या काम,
वचन कहता है, इसलिए अंधकार कभी उजाले के साथ नहीं रह सकता, पापी धर्मियों की मंडली में ठहर ही नहीं सकेंगे। सच में 6ठी आयत कहती है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर को पता है धर्मियों का मार्ग वो जानता है, इसलिए वो उनको स्थिर करता है और उन्हें बर्बाद या नाश होने नहीं देता, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा और उनका जो कुछ भी है वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन को पढ़ें, दिन रात उस पर मनन करें, ताकि पता रहे हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे। और परमेश्वर चाहता है कि हम उससे विनती करें, और जब हम परमेश्वर से विनती करते हैं तो पवित्र आत्मा का दान देता है और हमें समझाता है और हमें अपने मार्ग पर चलाता है। सच में प्यारे प्रभु, सबको, सभी भाई बहनों को इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन।